उत्तराखंड की वादियों में बसा छोटा सा गांव मलकुंडा बाहरी दुनिया से लगभग कटा हुआ था। पहाड़ों से घिरा यह गांव हरे भरे खेतों, झरनों और जंगलों से घिरा था। गांव वाले सीधे सादे थे। उनका जीवन खेती, पशुपालन और लोकगीतों के बीच गुजरता। बिजली तो आई थी, पर मुश्किल से ही। ज्यादातर लोग शाम ढलते ही लालटेन जलाकर सोने की तैयारी करने लगते। गांव की सबसे रहस्यमयी चीज थी गांव के बीचों बीच बना पुराना कुआं। इस कुएं के चारों ओर काई जमी थी और इसकी दीवारें पत्थरों से बनी थीं। लोग मानते थे कि यह कुआं किसी दूसरे लोक से जुड़ा है। बुजुर्ग अक्सर कहते, इस कुएं में जो झांक ले वह लौटकर नहीं आता। ये कुआं सिर्फ पानी का नहीं है, ये आत्माओं का दरवाजा है। बच्चों को बचपन से सख्त मना था कि कभी भी कुएं के पास न जाएं। लेकिन इंसान की फितरत ही ऐसी होती है, जिस चीज पर पाबंदी हो वही सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। गांव में दो पक्के दोस्त थे, अर्जुन और राघव। अर्जुन मेहनती, शांत स्वभाव का और पढ़ाई लिखाई में अच्छा था। उसके पिता चाहते थे कि वह आगे जाकर शहर में नौकरी करे, जबकि राघव बिल्कुल उल्टा था, जिद्दी, शरारती और हमेशा दिखावा करने वाला। उसे जल्दी अमीर बनने की धुन सवार रहती। एक शाम दोनों खेतों से लौटते हुए कुएं के पास रुके। हवा में ठंडक थी और आसमान पर धुंधली चांदनी। राघव ने कुएं की ओर इशारा किया और बोला, यार, ये सब बातें झूठी हैं। राघव ने साहस दिखाते हुए कुएं की मुंडेर पर चढ़कर भीतर झांका। अंदर गहरी अंधेरी खाई जैसी गहराई थी। पानी का नामो निशान नहीं, जैसे यह कुआं धरती के गर्भ में अनंत तक चला गया हो। अचानक भीतर से ठंडी हवा का झोंका निकला। राघव की आंखें फैल गईं। उसका चेहरा बदल गया। वह बुदबुदाने लगा, मैं देख रहा हूं। मेरा भविष्य, महल, दौलत, सब मेरा है। अर्जुन डरकर उसका हाथ पकड़ने दौड़ा, लेकिन उसे भी लगा जैसे कुआं किसी चुंबक की तरह खींच रहा हो। दोनों धड़ाम से पीछे गिरे। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर राघव उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उस दिन के बाद राघव बदल गया। वह अब पहले जैसा मस्तीखोर नहीं रहा। वह अक्सर अकेले कुएं की दिशा में बैठकर सोचता रहता। उसकी आंखें लाल हो जाती, होंठ बुदबुदाते। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगे। एक किसान की फसल जल गई। एक औरत का बच्चा बीमार पड़ गया। कई घरों की भेड़ बकरियां रहस्यमय तरीके से गायब होने लगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि इन्हीं दिनों राघव के घर में समृद्धि आनी शुरू हो गई। उसके पास नई जमीनें आ गईं। उसके घर में सोना चांदी, अनाज और गहने बढ़ते चले गए। अर्जुन ने एक दिन उससे पूछा, ये सब कैसे हो रहा है? तू क्या कर रहा है? राघव ने बस मुस्कुराकर कहा, जब किस्मत साथ देती है तो सवाल नहीं पूछे जाते। अर्जुन को यकीन हो गया कि इसमें कुएं का हाथ है। एक रात अर्जुन चुपके से राघव के घर पहुंचा। उसने देखा कि राघव कमरे में अकेला बैठा है। सामने दीपक जल रहा है और वह किसी अदृश्य शक्ति से बातें कर रहा है। हाँ, मैं मानता हूं, ले लो, लेकिन मुझे और चाहिए, बहुत और। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अब कोई शक नहीं रहा, राघव ने कुएं के साथ सौदा किया है। लेकिन सौदा किस चीज का, किस कीमत पर? अर्जुन ने ठान लिया कि उसे यह रहस्य जानना ही होगा। एक रात वह अकेला कुएं पर पहुंचा। चारों ओर घना अंधेरा था। हवा बिल्कुल थमी हुई, मानो सारी प्रकृति सांस रोककर देख रही हो।
अर्जुन ने कांपते हुए कुएं में झांका। अचानक भीतर से आवाज आई, तू भी सौदा करना चाहता है? अर्जुन हड़बड़ा गया। कौन हो तुम? आवाज गूंजी। मैं वही हूं जो सबको देता है। तेरे दोस्त ने अपना गांव बेच दिया, तू क्या देगा? अर्जुन की रूह कांप गई। नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता। मैं सिर्फ अपने दोस्त को बचाना चाहता हूं। आवाज ठंडी हंसी में बदल गई। जो सौदा कर चुका है उसका रास्ता अब तेरा नहीं। लेकिन अगर तू सच में उसे बचाना चाहता है तो खुद को कुर्बान करना होगा। अगले दिन अर्जुन ने राघव को बुलाया और कहा, देख, ये रास्ता गलत है। यह सब तुझे बर्बाद कर देगा। राघव ने गुस्से से कहा, तू समझता नहीं है। मुझे अब सब मिल गया है। मैं गांव का सबसे बड़ा आदमी हूं। मैं क्यों पीछे हटूं? अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने कहा, तो फिर मुझे ही कुछ करना होगा। उस रात अर्जुन अकेला कुएं पर पहुंचा। उसने चिल्लाकर कहा, अगर किसी की आत्मा चाहिए तो मेरी ले लो, लेकिन राघव और गांव को छोड़ दो। कुएं से ठंडी आंधी उठी। अर्जुन की देह कांपते कांपते वहीं गिर पड़ी। सुबह गांव वालों ने देखा कि अर्जुन गायब है। राघव कुएं के पास पहुंचा। वहां उसे एक पुराना आईना पड़ा मिला। उसने आईने में झांका, लेकिन उसमें उसका चेहरा नहीं था। उसमें अर्जुन दिखाई दे रहा था। आईने से आवाज आई, अब तू ही अर्जुन है। और अर्जुन अब कुएं में कैद है। राघव चीख पड़ा, नहीं, मैं राघव हूं। मैं हूं राघव। लेकिन गांव वालों की नजर में वह अर्जुन था। सबने सोचा कि राघव कहीं भाग गया और अर्जुन गांव को बचाने वाला नायक है। असल में हुआ यह था, अर्जुन ने अपनी आत्मा सौंप दी। कुएं ने खेल खेला। अब राघव की आत्मा कुएं में कैद थी और अर्जुन की आत्मा ने उसका शरीर ले लिया। गांव धीरे धीरे सामान्य होने लगा। लोग अर्जुन की तारीफ करने लगे। लेकिन जब भी वह आईने में झांकता, उसे अपने पीछे से एक फुसफुसाती आवाज सुनाई देती, मैं राघव हूं, मुझे बाहर निकालो। गांव वाले खुश थे कि मुसीबत टल गई। पर कुआं, वह अब भी वहीं खड़ा था, अगली आत्मा की प्रतीक्षा करता हुआ। सीख, लालच हमेशा आत्मा को कैद कर लेता है। इंसान जितना पाने की कोशिश करता है उतना ही खोता जाता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर दिल को छू गई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर 2 दिन बाद एक नई और दिलचस्प कहानी आपके लिए लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अलविदा।